क्या कहेंगे इमाम साहब, आज जो ईद का नमाज पढ़ा गया है, काफी खुशी का माहौल है, पूरे देश दुनिया में ईद मनाया जा रहा है और अभी जो वर्तमान स्थिति में देश का जो माहौल चल रहा है, खास करके लोग कट्टरपंथी पे उतरे हुए हैं, कट्टरपंथी को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि ईद उल फित्र की नमाज हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई और अपनी उम्मतियों को भी ये पैगाम दिया। और ये रोज़े का एक इनाम है, रोज़े का इनाम है, ये खुशी की शक्ल में कि तुम लोग उस दिन खुशियाँ मनाओ, एक रास्ते से आओ दूसरे रास्ते से जाओ। अब रहा देश के हालात के ख़राब होने की वजह, तो हम लोगों से ज़्यादा मीडिया जानती है, वो अपने तौर से उसकी अशात कर सकती है। क्या संदेश देना चाहिएगा? हम यही संदेश देंगे कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसमें हर एक को मिलजुल के ही रहना चाहिए और देश का कानून भी यही है। अक्सर देखा गया है कि इमाम की सैलरी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि इमाम की सैलरी जो होती है एक न्यूनतम मजदूर से भी कम होती है। कैसे उनका इमाम साहब का जो परिवार का गुजर बसर जो होता है इतना कम सैलरी में सर कैसे गुजर बसर कर पाते हैं? परेशानी ही में वक्त गुजरता है उनका। ये होना चाहिए कि उनकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और अच्छी होनी चाहिए। जो इमाम होने की हैसियत है, जो उनकी इज़्ज़त है, उनका शर्फ है, उसी एतबार से उनकी तनख्वाह भी होना चाहिए। क्योंकि महंगाई का जो समय है उसमें भी 5,000 6,000 अधिकतम 5-6-7,000 10,000 से नीचे ही होता है इमाम की सैलरी। ये सही है, मतलब लोग परेशानी की ज़िंदगी गुजारते हैं, परेशान रहते हैं इमाम वगैरह, ठीक है। अपने ही हम ये कौम को पैगाम देंगे कि अपने इमाम को जब बहैसियत इमाम अपने मुसल्ले पर, मस्जिद के ईदगाह के मुसल्ले पर बैठाया है, तो उनको हर मकाम पर इमाम ही की हैसियत देनी चाहिए। तनख्वाह का मामला हो या फिर दूसरा कोई मामला हो, उनको इमाम है तो इमाम ही जैसी हैसियत मिलनी चाहिए, देनी चाहिए। यही कम है या फिर अदर, जैसे कि अभी हम लोग सीतामढ़ी में है, बगल में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उधर चले जाए तो उधर बैर का पूरे हिंदुस्तान में करीब यही मामला है तनख्वाह का इमामों के। लिहाजा आपके ज़रिए ये पैगाम दूंगा कि लोग अपने इमाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें और उनकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा हुआ। इमाम साहब की सैलरी को लेकर के भी हम आपसे फिर चर्चा करेंगे कि इतनी कम सैलरी इमाम साहब की क्यों, जबकि एक न्यूनतम मजदूर भी जो है मजदूरी करने जाता है वो भी जो है 500 रुपया पर डे कमा लेता है। ये हमारी कौम की बदनसीबी है कि अपने अइम्मा को इतनी कम तनख्वाह देते हैं, जबकि उनका मर्तबा, उनका मकाम अपनी कौम से बुलंद बाला है और ये मामला पूरे हिंदुस्तान का है। हम अपनी कौम को यही पैगाम देंगे आपके ज़रिए से कि अपने अइम्मा को उनके हस्ब हैसियत, हस्ब लियाकत आप तनख्वाह दीजिए, ताकि आपके रहनुमा हैं, आपके रहबर हैं, तो उनकी इज़्ज़त बुलंद बाला रहे। क्या कहेंगे सर, आज ईद का नमाज पढ़े हैं, दुआ में क्या मांगे हैं अल्लाह से? बस अल्लाह से बस मिल्लत की दुआ मांगे। 1 लाख। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सालिम। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रागिब रज़ा हुआ। यही बात, मेरा घर बात असली में हुआ। मैं तमाम हिंदुस्तानी को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूं और तमाम हिंदुस्तानी से गुजारिश करता हूं जो अपने मुल्क के हालात का तज़किरा किया है कि सब अमन व अमान के साथ रहें। हर हिंदुस्तानी का ये हिंदुस्तान है और जब तक हिंदुस्तान में संविधान है तब तक सारे लोग एक साथ मिलजुल कर इस भारत में ज़िंदगी गुजारेंगे। क्या नाम हुआ? नसीम अहमद कमाली हुआ। क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहिएगा आज बिल्कुल पूरे देशवासियों को इस ईद के मौका पे तमाम को बधाई हो, मुबारकबादी पेश करते हैं और तमाम कौम में एक जहती रहनी चाहिए, एक जहती बाकी रहनी चाहिए और हर कौम में, हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी में भी हर आदमी शातिर नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ ये खलफशार, ये झगड़ा, ये फसाद होते हैं, सब लोग नहीं हैं। बहुत अच्छे तरीके से जहाँ लोग रहते हैं मिलजुल के रहते हैं। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि तमाम लोग एक जहती बनाए रखें अपने मुल्क में और मुल्क की तरक्की के लिए हम लोग दुआ गो हैं और सभी लोग दुआ गो हैं। अस्सलाम वालेकुम।
सब लोगों को ईद की मुबारकबाद हो। और मेरी सब लोगों से यही विनती है कि आप लोग मिलजुल करके जो है रहिए और अपने संविधान को जो है आगे जो है इसी तरह बरकरार रखिए। यही हम सारे हिंदुस्तानियों से उम्मीद करते हैं और यही हम इल्तिजा करते हैं कि हम लोगों का यही प्यार मोहब्बत बना रहे। विश ऑल द बेस्ट। क्या कहेंगे, आज ईद का नमाज पढ़े हैं आप लोग? सबसे पहले हम अपने हिंदुस्तान के सभी भाइयों को ईद के खुशी के मौके पर सभी को ईद मुबारकबाद कहते हैं और ये कहेंगे कि आज ईद में जिस तरह से हम लोग खुशी का त्यौहार मनाए हैं, इसी तरह से ईद के सदक़े में हम लोग यही चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आपस में एक भाईचारा बना करके रहें और इससे बढ़ के क्या कहेंगे।